आम सह अच्छा जनाशुना अभिनेत्री तथा राज्यसभा सांसद श्रीमती रूपा गांगुली सहित अधिक आलोचना करें। मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 में। नमस्कार जी। कैसे चल रहा है जो सीए को लेके आप जो जन जागरण जो कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह पे सीए को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानी है नहीं। कुछ छोटे छोटे जगह पे लोगों को गलत समझाया जा रहा है। वो उड़ीसा में ज़्यादा नहीं है इसको लेकर। छोटे छोटे ग्रुप में एक लोगों को थोड़ा सा मन ही मन में थोड़ा सा डर घुसा जा रहा है। एक वो है आने का रीज़न। दूसरा ये है कि जो लोग यहाँ पे अभी तक ये आनंद नहीं ले पाए कि अगर हमको कोई सिटीज़नशिप मिलता है इतने साल बाद, तो उनके साथ जो खुशी बांटना है वो भी एक और वजह है मेरा यहाँ आने का। रिस्पांस कैसे मिल रहा है, लोगों ने आपको रिस्पांस कैसे दे रहे हैं? आप जो समझा रहे हैं, लोगों का मूड चेंज हो रहा है जो विरोध कर रहे थे? देखिए, कल का जो प्रोग्राम था हमारा, वहाँ पे तो विरोध किसी ने किया ही नहीं। किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है। सब तो अलग अलग बातें सुन रहे हैं। एक्चुअली बात एक और है कि मुझे इलेक्शन के दौरान यहाँ पे आना था। यहाँ पे बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी हैं जिन्होंने मांग की थी और 5 बजे तक बैठे रहे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि एकदम वेदर बहुत अचानक 2-4 दिन से चल रहा था, बहुत बारिश, बहुत कुछ, तो हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर चढ़ ही नहीं पाए। तो वो वादा निभाना था मुझे, तो वो एक और वजह है। आप काफ़ी जगह अभी घूम रहे हैं, सीए के बारे में लोगों को समझा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन दीदी क्यों नहीं मानती है? दीदी को समझा पाएंगे आप बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल का बात ही कुछ और है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी क्या करती है, जब वो पावर में नहीं थी, वो जो कहती थी और जिस चीज़ों के खिलाफ वो लड़ती थी, अब वो पावर में आने के बाद वही वो फिर से वो खुद ही दोहरा रही है। जो चीज़ों से वो कांग्रेस के टाइम पे उनका नाराज़गी था, उसके बाद सीपीएम के टाइम पे उनका नाराज़गी था, वही नाराज़गी अभी उनके फ़ायदे लग रहे हैं। पार्लियामेंट में पेपर फेंक के चले गए थे। पार्लियामेंट के क्यों सिर्फ पार्लियामेंट में पेपर क्यों? वो तो कितनी बार इस बात को उठाएं कि ये घुसपैठी है, इनका ये वोट बैंक की तरह सीपीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको देख लीजिए, घुसपैठी जो लोग हैं उनको निकाल लीजिए, वो सही नहीं है और सिटीज़नशिप सही लोगों को देना चाहिए। कितनी बार कितने सारा कुछ मैं वही बता रही हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक बहुत शर्मनाक घटना पश्चिम बंगाल में घटे जा रहे, एक के बाद एक। पहली बात तो वो एक संविधान में चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, वो चीफ मिनिस्टर है एक राज्य की। कहाँ उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने की जिम्मेदारी है और वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने में, तुड़वाने में मददगार बन चुकी है, क्योंकि वो ही खुद ही आंदोलन करी जा रही है। मैडम, बहुत बार हम लोग देखे हैं, ये बहुत सारा स्टेट है जो कि सेंट्रल जो लॉ है, जो कानून वो पास हुआ है, उसको जैसे कि अभी केरला बोला है वो सीए को लेके वो अपना स्टेट में नहीं चलाएंगे, वेस्ट बंगाल बोलेगा नहीं चलाएंगे, पंजाब बोल रहा है नहीं चलाएंगे। तो सेंट्रल कानून को रोकने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं जो हर स्टेट, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून का व्यवस्था सब लोग ज़्यादा, आम जनता ज़्यादा समझते नहीं। कुछ कानून है जो सेंट्रल में बने हुए हैं और स्टेट के पास ऐसा क्षमता ही नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट ना करे। कुछ कानून होते हैं वो स्टेट और सेंटर को इकट्ठा लेकर करते हैं, और कुछ कानून होते हैं सेंटर की तरह कर सकता है, स्टेट के पास भी उसका पावर रहता है कि वो कुछ करे कुछ ना करे। तो ये सीए जैसा कानून जो है, इसमें स्टेट्स के पास उतना पावर है ही नहीं कि वो अलग अलग तरीके से करे। वो होम डिपार्टमेंट का है, ये सुरक्षा की बात है, वो कुछ कर ही नहीं सकता कोई। ये सिर्फ जनता को बुद्धू बनाने के लिए ये थोड़ा सा आंदोलन खेल रहे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। फिर भी आपका पार्टी से कोई जाएगा, दीदी को कोई समझेगा क्या? नहीं मान जाओ सीए ऐसा है, ऐसे कोई समझाने के लिए जाएगा क्या? अरे वो मानते हुए कर रही हैं, उसको क्या समझाएं? आप इतना तो नहीं कह रहे हो ना कि एक चीफ मिनिस्टर नहीं जानती है ये एक्ट के बारे में? नहीं जानती है, वो खुद लड़ चुकी है इतनी बार। हाँ, बांग्लादेश से घुसपैठी घुस रहे हैं, आप इनको कुछ बंदोबस्त करो। वो खुद लड़ रही थी इतने सालों से, 25 साल। प्रॉब्लम ये रह गया कि वो 25 साल लड़ते ना, अभी वो लड़ने वाली रह गई है, लेकिन वो गवर्नेंस वाली बनी नहीं अभी तक, वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाई। मैडम, सीए को लेके मेरा भी 2 सवाल है।
जो भी विरोधी और जिनका मन में जो संदेह वही भी पूछ रहे हैं। पहले उनका बोलना है कि देखिए जी 3 जो देश जो है, पाकिस्तान बोल दीजिए, बांग्लादेश बोल दीजिए, वहाँ का जो आ सकते हैं, जो सिटीजनशिप ले सकते हैं, सवाल यही उनका मन में है कि लगभग 4 करोड़ अभी भी जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, अफगानिस्तान, अगर 4 करोड़ इंडिया को आ जाएगा, उनको अगर सिटीजनशिप दे दिया जाएगा तो उनको नौकरी कहाँ दिया जाएगा, वो कहाँ बैठेंगे, वही सवाल है। उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अलग अलग देश में जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ बसे हुए हैं, जिनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आएंगे नहीं। और वो टाइम पीरियड है 2014 31 दिसंबर, तो जो आ चुके हैं उन्हीं के लिए आइन है। तो 4 करोड़ एक्स्ट्रा आएंगे कहाँ से? जो नया में आने के लिए चाहेंगे, जो धार्मिक आएंगे। 14 तक तो है ही ये एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आ चुके हैं देश में और सालों से रह रहे हैं देश में। ये नया कैसे आएगा? 2014 31 दिसंबर इज़ द डेडलाइन। अगर उसके बाद भी कोई परसिक्यूटेड होके आना चाहते हैं, उनके लिए तो खुला हुआ है, वो कभी भी आके सिटीजनशिप दाखिल कर सकता है। कोई भी इंसान, समझो आप यहाँ के नहीं हो, आप भारत के नहीं हो, ठीक है, आप अफगानिस्तान के हो, आप हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इनमें से किसी के हो, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम कंट्री। ये मुस्लिम कंट्री है, तो उसमें आप परसिक्यूटेड नहीं हो सकते हो, आप तकलीफ में हो सकते हो, लेकिन आप परसिक्यूटेड रिलीजन की वजह से परसिक्यूटेड नहीं हो सकते हो। ये परसिक्यूशन वर्ड समझना पड़ेगा। अब अगर आप आना चाहते हो, समझो, अगर आपको लगता है कि 2014 के बाद भी हम आना चाहेंगे यहाँ पे, तो आप आओ, आके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। ये सिटीजनशिप एक्ट जो 55 में बना था, इसको 9 बार अमेंडमेंट हो चुका है, हर एक्ट होता है। मैडम, और एक सवाल है सिटीजनशिप एक्ट को लेके। इतना थम्पिंग मेजोरिटी मिला बीजेपी को, 303 लोकसभा सांसद मिले, इतना वोट मिला बीजेपी को, प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा में भी बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, फिर भी आपको पब्लिक के पास क्यों जाना पड़ता है कि समझाना पड़ता है? आपके पास इतना मेजोरिटी है, आप तो जो भी कर रहे हो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, विरोध भी हो रहा है, फिर भी आपको क्या जरूरत पड़ा लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, अब जितना भी जीत के क्यों ना हो, जनता के साथ संपर्क में रहना भारतीय जनता पार्टी का नियम है। अब तो ये बता सकते हो, अब तो जीत के आए हो, 5 साल अभी ऐश करो, अब बोल सकते हो ना, 5 साल ऐश करो, आराम करो, घूमो फिरो, अभी देश घूमने जाओ, विदेश घूमने जाओ, बोल सकते हो। क्यों लोगों के पास जाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि लोगों के पास कोई भी विषय लेकर, आप देखो भारतीय जनता पार्टी का रीति रिवाज देख लो, जैसे यहाँ पे सीए को लेकर ज़्यादा कोई हंगामा नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है ज़्यादा। यहाँ का तो गवर्नमेंट सपोर्ट किया, बीजू जनता दल ने तो सपोर्ट किया। सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, जो भी अच्छा थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी करेगा वो, और वो जानता भी है उसको नुकसान हो रहा है। ममता बनर्जी खुद अपने कमर खोद रही है, उनको नुकसान हो रहा है, करोड़ों के लोगों को वो परेशान कर रही हैं, उनको खुद पता है कि वो परेशान हो रही है, लेकिन वो उनको पब्लिसिटी चाहिए इसीलिए कर रही हैं। अभी नेशनल मीडिया में पब्लिसिटी कैसे मिलेगा? अमित शाह को गाली दो, मोदी को गाली दो, तभी ना मिलेगा, तो और क्या फ़ायदा? मैडम, थोड़ा बंगाल का राजनीति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बाद इंटरव्यू को क्लोज कर देंगे। जो बंगाल में जो स्थिति जो था मैडम, देखिए उनको टीएमसी को 22 सीट मिला, बीजेपी को 18 सीट मिला, 16 सीट का गेन हो गया 2014 के साथ कंपेयर करने से। बहुत टेंशन। आने वाला साल में फिर विधानसभा इलेक्शन है, कैसा प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं बीजेपी का बंगाल में? देखिए, बंगाल में ना ये चुपचाप कमल छाप चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ममता बनर्जी जितने भी उछल रही हैं उतने गलत कर रही हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप कमल छाप है बंगाल में। पार्लियामेंट का रिजल्ट रिपीट होगा असेंबली में? पार्लियामेंट से ज़्यादा रिजल्ट रिपीट हो जाएगा। अब क्या टेंशन खा रहे हैं? झारखंड में तो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। झारखंड में जो जिस किस्म के झंझट चल रहे थे, वो सिर्फ बीजेपी में बहुत सारे लोगों को लगा कि उनको कुछ पर्टिकुलर 2-4 इंसान को पसंद नहीं था बोल के। और एक बात बताती हूँ मैं, एक टर्म चलने के बाद हमेशा कुछ एंटी इनकम्बेंसी आते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी आए होंगे। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, आप सत्ता पे आना एक बात है, लेकिन आप वोट से हारे हो क्या? आप वोट मेजोरिटी शेयर कम हुआ क्या? नहीं हुआ, वोट बढ़ा है। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं हुई, लेकिन आप लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे? 2016 में कंटेस्ट किए थे, हार गए थे, अभी करेंगे?
मैं देखिए, मैं तो लड़ना नहीं चाहती। ये एमपी में भी बोला गया था, एमपी इलेक्शन में कहा गया था। मैंने बोला कि मैं एक जगह पे लड़ूंगी दादा, तो मैं तो भाई सीधी बात बताती हूँ, मैं यहाँ सेल्फिश हो जाऊंगी अगर लड़ूंगी तो मैं एक ही सीट जीता पाऊंगी। अगर मैं भाग दौड़ करूंगी पश्चिम बंगाल घूम के, तो 5 सीट की जिम्मेदारी ले सकती हूँ।